हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है अपराध, क्राइम, बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर सोशल प्रॉब्लम से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन अपराध का अर्थ, अपराध एक समाजशास्त्रीय अवधारणा, क्राइम ए सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा आपको। अपराध शब्द से आप पूर्व परिचित हो। प्रत्येक समाज में ऐसा कोई समाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जहां अपराध जैसी घटनाएं घटित नहीं होती है। समाज में कुछ लोग तो समाज के जो नियम हैं, स्वीकृत नियमों और आदर्शों के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन नियमों के विपरीत व्यवहार करते हैं। और ये समाज के जो स्वीकृत नियम हैं, उनके विपरीत व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति होती है, वही अपराध की अवधारणा को विकसित करती है। जैसे जैसे समाज सरलता से जटिलता की ओर विकसित हुआ, वैसे वैसे आपराधिक जो घटनाएं हैं वो अधिक घटित होने लगी। जो समाज ज़्यादा विकसित है, उस समाज में या उस देश या उस राज्य में ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घटित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका की गणना विश्व के सर्वाधिक विकसित एवं सभ्य देशों में की जाती है, और वहीं दूसरी ओर दुनिया में सबसे अधिक अपराध भी उसी देश में होते हैं, अमेरिका में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विकसित देशों में अमेरिका को माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड में अपराधों की जो संख्या है वो अमेरिका में ही सबसे अधिक होती है। प्रत्येक जो समाज है उसकी अपनी एक सामाजिक संरचना और व्यवस्था होती है। उसको बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक नियम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ एवं सामाजिक मानदंडों को विकसित किया जाता है। इन समाज के सभी नियम, प्रतिमानों व मानदंडों के अनुसार लोग आचरण करते हैं, और इनके विपरीत अगर कोई आचरण करता है तो समाज उसकी निंदा करता है, और इस अनैतिक उसको व्यवहार को अनैतिक माना जाता है, और समाज के जो अन्य लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। ऐसा नहीं कि अपराध किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, ये सार्वभौमिक तथ्य है। समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार इसकी अवधारणा भी बदलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर देता है तो उसे एक अपराध माना जाता है और उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति युद्ध में एकाधिक दुश्मनों को अगर वो मार देता है, तब उसे एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है। तो समय व परिस्थिति के अनुसार निर्णय होता है कि किस व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार किया गया है वो अपराध है या नहीं। इसके और भी उदाहरण हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार इस जाति के बाहर पहले अगर विवाह कोई व्यक्ति कर लेता था तो उसको अपराध माना जाता था, लेकिन आज के वर्तमान समय में ऐसा
नहीं है, उसको आज ये कानूनी संरक्षण मिला हुआ है अगर कोई इंटरकास्ट या दूसरी जाति में विवाह करता है तो। पहले सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा किसी समय उचित नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार माने जाते थे। इस तरह के व्यवहार जो नियम थे समाज के या घटनाएं घटित होती थी, सती प्रथा वाली या बाल विवाह कोई करता था या दहेज प्रथा लेता था, उसको सामान्य व्यवहार माना जाता था। किंतु आज ये व्यवहार कानून की दृष्टि से दंडनीय है। हिंदुओं में जैसे बहुपत्नीत्व किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक था, किंतु वर्तमान में कानूनी दृष्टि से एक अपराध है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा, मतलब एक विवाह का नियम मान्य है कानून के द्वारा। तो अपराध का संबंध समय व परिस्थिति व देश काल व राज्य से होता है। अपराध की जो अवधारणा है राज्य के विकास के साथ साथ जैसे जैसे राज्य के विकास हुआ वैसे वैसे ये स्पष्ट होती गई। अति प्राचीन समय में और आज भी आदिम समाजों में तथा जो ग्रामीण समाज है उसमें यह विश्वास है कि अपराध एक ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। वो उसको एक अदृश्य शक्ति के रूप में मानते हैं कि व्यक्ति अगर कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसका दंड उसको ईश्वर देगा। ऐसी धारणा आदिम समाजों में व ग्रामीण समाजों में है, लेकिन आज के समय में संविधान का निर्माण हो चुका है। सभी देशों के लिए कोई ना कोई कानून व्यवस्था है, नियम व्यवस्था है, और उन नियमों के विपरीत अगर कोई उल्लंघन करता है, उन नियमों को तोड़ता है या आचरण करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ईश्वर पे उसको नहीं छोड़ा जाता। तो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे अपराध से संबंधित जो अवधारणा है वो अधिक स्पष्ट होती जा रही है। अपराध का संबंध समय समय पर धर्म व नैतिकता, समाज और राज्य से जोड़ा जाता रहा है। यही कारण है कि अपराध की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती रही है। यहाँ हम अपराध की सामाजिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मतलब अपराध का जो संबंध है वो धर्म से भी जोड़ा गया है, नैतिकता से भी जोड़ा गया है, समाज व राज्य से भी जोड़ा गया है, और ये सारी चीज़ें अपराध परिस्थिति के अनुसार भी इसकी व्याख्या की जाती है। इस टॉपिक में अपन मुख्यतः इसके सामाजिक पक्ष को ज़्यादा देखेंगे। इसी के अंतर्गत अपराध एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में इसकी व्याख्या करेंगे। अपराध की जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है वो अति प्राचीन समय से इसका संबंध है, और सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वह व्यवहार जो समाज विरोधी है अपराध कहे जाते हैं। अगर हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह व्यवहार जो समाज विरोधी है उसको हम अपराध कहेंगे। इससे संबंधित परिभाषाएं हैं अपराध से संबंधित। माओवरर ने जो डेफिनेशन दी है, अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हैं कि समाज के जो अपने मानदंड है उनका उल्लंघन करना ही अपराध है। ये एक समाजशास्त्रीय परिभाषा है। ऐसे ही किलनार्ड ने जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि अपराध को सामाजिक नियमों या मानदंडों से विचलन मानते हैं। अपराध को सामाजिक नियमों या नियमों से विचलन मानते हैं कि जो समाज के नियम हैं, प्रचलित हैं, उनसे विचलित हो जाना, मतलब विचलित हो जाना कि उनके अनुसार व्यवहार नहीं करना, वो ही अपराध है। या अपन कह सकते हैं कि अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है। सभी परिभाषाओं में अपराध को एक समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है। हमारे समाज का जो बना, उस बनने के बाद अपन को जैसे आज सोशलाइजेशन होता है व्यक्ति का, उससे पूर्व कुछ व्यवस्थाएं समाज में व्यवहार करने की निश्चित है। नियम, अपने प्रतिमान, रूढ़ियाँ, प्रथा, परंपराएं, लोकाचार,
कि दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना है ये पहले से तय है। उसको पद और भूमिका के अनुसार उसको किस प्रकार का जीवन जीना है या उसको समाज में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है ये पहले से ही नियम प्रचलित है। अगर इन नियमों के विरुद्ध अगर कोई व्यवहार करता है तो उसको अपराध माना जाता है। निर्भर करता है अपराध की गंभीरता इस बात पर कि वो समाज के लोग उसको कितना गंभीर समझते हैं या परिस्थिति में उसको कितना गंभीर समझते हैं, उसके अनुसार उसको परिभाषित किया जाता है। तो अपन साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में। वह व्यवहार जो सामाजिक नियमों को तोड़े, समाज के प्रतिमानों मानदंडों को तोड़े या उनसे विचलित व्यवहार जो होता है, अलग हटके जो व्यवहार किया जाता है, उसको हम अपराध समाजशास्त्रीय दृष्टि से उसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं। सदरलैंड ने भी अपराध की जो 3 बातों आवश्यक मानते हैं कि आपराधिक जो व्यवहार होता है उसके लिए जो अपराध ठहराने के लिए भाई किस व्यवहार को अपन अपराध मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक मूल्य जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो, अगर वो उस मूल्य के अनुसार व्यवहार नहीं करता है या मूल्य क्या काम करते हैं, मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का मापन करते हैं कि जो व्यवहार करा उसने वो उचित है या अनुचित है। तो समाज के मूल्यों के अनुसार अगर वो अनुचित व्यवहार है तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो, मतलब कि जो समूह है वो ये मानता हो कि जो ये इसने जो व्यवहार करा है वो समाज के लिए घातक है, सिद्ध है, अधिक लोग ये मानते हो तो उसे हम अपराध मानेंगे। तीसरा इन्होंने बताया कि एक सुस्पष्ट या उचित दंड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों को अनादर करने वालों पर लागू करे। एक दंड व्यवस्था भी समाज में होनी अति आवश्यक है। जो इन मूल्यों का अनादर कर रहे हैं उन पर जो आदर करने वाले हो उसको लागू कर सके, तभी उसको हम अपराध ठहरा सकते हैं। मतलब मूल्यों पहला पॉइंट है एक मूल्य से एक समूह या समूह का भाग उसको महत्वपूर्ण मानता हो और उस मूल्य का लोग सम्मान करते हो, उस मूल्य के अनुसार जो उसने व्यवहार करा है वो समाज के लिए घातक मानते हो। तीसरा कि उसको दंड देने के लिए उस समूह की संख्या अधिक होनी चाहिए, मतलब जो उसको मतलब कि जो उसको अनुचित व्यवहार मानना जा रहा है किसी व्यक्ति के व्यवहार को, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, तब उसको अपन अपराध की श्रेणी में ठहरा सकते हैं। ऐसे सदरलैंड ने ये 3 पॉइंटों के द्वारा समझाया इसको। सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध के कुछ पक्ष हैं कि भाई अपराध के अंतर्गत क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है। अपराध क्या कार्य करता है, जो समाज के अंदर मानवीय संबंध है उनको तोड़ने का कार्य करता है, बनाने में बाधा पैदा करता है। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों के आधार पर होता है। कि निर्धारण का तात्पर्य यह है कि मतलब अपराध कितना गंभीर है, अपराध कितना गंभीर है या नहीं है, ये वहाँ के मूल्य व आदर्शों के आधार पर तय होता है कि अपराध गंभीर है या नहीं है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य व आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो इन मूल्यों व आदर्शों को तोड़ेगा उसको हम अपराध मानेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसका पक्ष जो अपराध के हैं सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। ऐसा व्यवहार जो समाज की व्यवस्था, उसकी एकता, उसकी संरचना को तोड़ देगा तो उसको हम एक खतरनाक समझा जाता है और लोग अधिकांश लोग उसका विरोध करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो। कि मतलब वह कार्य जिसको लोग अनुचित समझते हो, क्या समाज की स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है कि उसको अनुचित समाज समझ रहा हो,
कोई घटना को, किसी व्यक्ति ने कोई घटना कर दी और उसे अगर वो अनुचित समाज नहीं समझ रहा है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उचित समझ रहा है तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपराध की जो अवधारणा है वो चेंज होती है ना, उसका दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया चेंज होता है। जैसे पहले सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बहुपत्नी विवाह तो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था या प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा था। लेकिन आज की कानून व्यवस्था या आज की समाज व्यवस्था में इसको एक अपराधी व्यवहार के रूप में देखा जाता है। तो जब लोग अधिक से अधिक विरोध करते हैं तो उसको हम अपराध की श्रेणी में मान सकते हैं। छठा जो पॉइंट इन्होंने 6 बताया, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार व्यवहार दोहराए नहीं जाए। मतलब कि लोग इस तरह का व्यवहार नहीं दोहराएं जिससे कि समाज में अपराध की गतिविधि को रोका जा सके, जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो अपन स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उसे समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा उससे की जाती है। कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और उस व्यक्ति से उस समाज में जो प्रचलित है रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, मूल्य और आदर्शों के अनुरूप उससे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। और नियमों के पालन से समाज सुचारू रूप से चलता रहता है या समाज की व्यवस्था एक बनी रहती है। और इस तरह की अगर व्यवस्था बनी रहती है तो स्वयं व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित मानता है और उसकी सुरक्षा बनी रहती है। अगर समाज में अपराध की गतिविधियां अधिक संख्या में बढ़ेगी, चाहे वो गतिविधि महिलाओं से संबंधित हो या बालकों से संबंधित हो या जघन्य अपराध हो, लूटपाट हो, है ना, हत्या से संबंधित हो, तो अगर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो हर व्यक्ति समाज का अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाएगा। तो इसलिए समाज के जो अन्य सदस्य हैं वो जब व्यक्ति विस्तृत व्यवहार करता है तो अधिकांश लोग उसका विरोध करते हैं और विरोध करने के पीछे उनका ये भाव होता है कि जो समाज का सिस्टम है वो बना रहे, जो व्यवस्था है वो बनी रहे और सुचारू रूप से चलती रहे। और अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, जहाँ अपराध कम होते हैं, तो वहाँ अपने आप को व्यक्ति सुरक्षित भी महसूस करता है। तो ये अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो मैंने स्पष्ट करी है। अगला जो वीडियो होगा अपराध की एक कानूनी अवधारणा के रूप में इसको स्पष्ट करेंगे। समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में आप जनरली अगर इसको समझना चाहते हो तो अपराध वह व्यवहार है या वह विस्तृत व्यवहार है जो सामाजिक नियमों व मानदंडों को तोड़ता है। समाज के जो नियम मानदंडों को से विचलन ही अपराध है या अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हैं। आप इस रूप में इसको याद रख सकते हो। धन्यवाद।